जर्मनी आने के बारे में सोच रहे हो तो तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि जर्मनी आना अभी होने वाला है और भी आसान। और वो कैसे बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो जैसे मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी कहा है बहुत बार कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज चल रहा है, 4 लाख से भी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड होते जा रही है कि उन ओपन पोजिशंस को फुलफिल करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे बहुत सारे, स्पेशली पिछले 1-2 सालों में तो बहुत सारे IT एंड स्किल्ड वर्कर्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एंड इनफैक्ट जर्मन गवर्नमेंट भी डिफरेंट लॉज इंट्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट पीपल टू कंसिडर जर्मनी ओवर टू US, UK, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि बहुत सारे जो IT स्किल्ड वर्कर्स है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो US, UK में आसानी से जॉब मिल जाती है, बट जर्मनी को भी कैसे आप कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हो, ये कोशिश यहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है। इसलिए बहुत सारे नए लॉज भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड इनफैक्ट खुशखबरी ये है कि जर्मनी ने अप्रूव कर दिया है एक नया इमिग्रेशन लॉ। तो वैसे तो ये इमिग्रेशन लॉ 100 पेजेस का है, बट आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, एंड दैट इज अबाउट चांसन कार्टर। तो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड ऐसे बोल सकते हैं, या बहुत सारे लोग उसको जर्मनी का ग्रीन कार्ड भी कह रहे हैं। तो एक्चुअली ये डिस्कशन बहुत महीनों से चल रही थी जर्मनी के पार्लियामेंट में, एंड देयर वाज अ ह्यूज डिस्कशन गोइंग ऑन कि क्या इसे पास करे नहीं करे, क्या इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है या इसको कंसिडर करे या नहीं। एंड जस्ट रिसेंटली जर्मन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये लॉ पास हो गया है। पहले तो बात ये करते हैं कि क्या है ये चांसन कार्टर। तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है, बट हमारी वीडियो में हम उसको एक्चुअल जो बोला जा रहा है उसी को रेफर करके हम इसको वीडियो में कहेंगे चांसन कार्टर, ठीक है। तो देखो, ये जो चांसन कार्टर है, इट्स बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन EU वर्कर्स, मतलब जो नॉन यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जर्मनी में बिना किसी जॉब के डायरेक्टली जर्मनी मूव हो सकते हो और यहाँ पे मिनिमम 1 साल के लिए रह सकते हो। और जब आप जर्मनी में यहाँ पे रहते हो 1 साल के लिए, तब आप पैरेलली आपकी क्वालिफिकेशन रेलेवेंट जो जॉब है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड यू नो बेस्ट पार्ट क्या लगा मुझे इसमें, कि आप जब यहाँ पे हो 1 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको आपका खर्चा पूरा उठाना पड़ेगा या कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे इन्होंने 20 आवर्स पर वीक काम करने के लिए भी अलाउ किया है, विच इज़ आई थिंक रियली गुड। कि आप नॉट रिलेवेंट, ठीक है, आपको अगर आपके रिलेवेंट जॉब नहीं मिल रही है, आप सर्च कर रहे हो, बट पैरेलली आप कोई ना कोई मिनी जॉब करके, कोई तरीके की जॉब करके 20 घंटे काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो आपका वो लिविंग एक्सपेंस भी आप कवर कर पाओगे। और फाइनेंसेस की बात हो ही रही थी, तो और एक मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि प्री रिक्विजिट में ये भी है कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये भी दिखाना होगा कि आप जिस ड्यूरेशन तक के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो उस 1 साल के लिए आप आपका खर्चा भी यहाँ पे उठा सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो प्री रिक्विजिट। वो आगे जाके जब और डिटेल में सारी चीज़ें पता लगेगी तब मैं उसके बारे में वीडियोस भी बनाऊंगी कि कितनी अमाउंट होगी और क्या क्या करना होगा। और अभी सबसे पहले तो जानते हैं कि ये वर्क कैसे होगा, मतलब क्या है ये कॉन्सेप्ट चांसन कार्टर का। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये चांसन कार्टर इज बेसिकली अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। जैसे कनाडा में होता है ना कि आपके इतने इतने पॉइंट्स बन गए, आपको PR मिल जाती है, वैसे ही जर्मनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस दिस पॉइंट बेस्ड सिस्टम फॉर चांसन कार्टर। मतलब ये कि आपके पास आपको होने चाहिए 6 पॉइंट्स आउट ऑफ 14। तो डिफरेंट फैक्टर्स है जिसकी बेसिस पे ये पॉइंट्स कैलकुलेट करे जाएंगे। अगर क्विकली मैं वो फैक्टर्स बताऊँ तो दैट इज एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज है। और कैसे एलिजिबल हो सकते हो आप इस चांसन कार्टर के लिए, इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो आपकी जो एज है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्टर, एज। यू शुड बी अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपकी 35 ईयर्स से भी कम एज होनी चाहिए। ये एक है, इसके बेसिस पे आपको पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर जो दूसरा फैक्टर है दैट इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। तो देखो, आपकी अगर ऑलरेडी जो डिग्री है वो जर्मनी की है तो देन तो यू आर ऑलरेडी देयर एलिजिबल। बट आपकी अगर जर्मन डिग्री नहीं है, आपने आपके स्टेट, आपके कंट्री में ही कोई डिग्री करी है, सो दैट डिग्री इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, कंसिडरिंग कि आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है और वो आपकी स्टेट की रिकॉग्नाइज डिग्री आपके पास है। उस बेसिस पे वो पॉइंट कैलकुलेट होगा। थर्ड कैटेगरी इज देन एक्सपीरियंस। आपको एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट टू द फील्ड दैट यू वुड बी लुकिंग फॉर जॉब इन जर्मनी। एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जर्मनी आ रहे हो तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि लैंग्वेज आपको जितनी लेवल मतलब लैंग्वेज आप जानते हो उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे B1 आपका हुआ है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा, B2 है स्पेसिफिक पॉइंट, C1 है
पॉइंट्स। तो ये प्रॉपर कैसे पॉइंट बेस्ड सिस्टम कैलकुलेशन होगा, कितने पॉइंट्स किस कैटेगरी में मिलेंगे, इसके लिए यू लेट मी नो, मैं आपको डिटेल में ये वीडियो बताऊंगी और ये भी समझाऊंगी कि कैसे ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम सारा वर्क होगा। बट अभी के लिए तो ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो 4 फैक्टर्स हुए, बट इन 4 फैक्टर्स में से भी अगर आपके 3 फैक्टर्स भी मीट हो जाते हैं एंड आपके 6 पॉइंट्स बन जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द शॉन्सन कार्टा। तो देखो ये तो आपको पता लग गया कि क्या है कॉन्सेप्ट शॉन्सन कार्टा का। बट मैं अपनी वीडियोस में जैसे दोनों भी चीज़ें बताती हूँ, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, या फिर यू शुड बी अवेयर कि व्हाट आर द गुड एंड व्हाट आर नॉट सो ग्रेट थिंग्स अबाउट एनी टॉपिक। तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ अपने ना मतलब थोड़ा स्टडी करके रिसर्च करके ये लिमिटेशंस भी कुछ पता लगी है कि इससे क्या लिमिटेशंस हो सकती है, क्या लिमिटेशंस दिख रही है। सबसे पहले तो देखो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है, मतलब ये जो एलिजिबिलिटी आप मीट करोगे तभी आपको ये मिलेगा, दैट इज वन थिंग। बट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एवरी ईयर जर्मनी में ये स्पेसिफिकली डिसाइड होगा कि कितने शॉन्सन कार्टा इशू किए जाएंगे एंड तभी उतने ही वो मतलब शॉन्सन कार्टा गिव आउट करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि शॉन्सन कार्टा मिल रहे हैं हर साल, इतने हजारों लोगों को बुला रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी एक नंबर होगा कि कितने इशू किए जाएंगे एवरी ईयर, बिकॉज ये पहली बार इंप्लीमेंट होगा और ये इतनी सारी उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करने होंगे, पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे, ये सारा ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड ये सारी चीज़ें होगी। तो इसकी वजह से ये शायद से प्रोसेस डिले भी हो जाए या फिर स्लो हो, because of n number of reasons. So I think you should be also prepared for it कि ये कितना टाइम लगेगा, we are still not clear yet. और एक चीज़ ये है कि जो लोग जर्मनी में ऑलरेडी अभी जॉब अप्लाई कर रहे हैं उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है इंग्लिश स्पीकिंग, तो उनको कहीं पे भी वो जर्मन लैंग्वेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बट ये शॉन्सन कार्टा के थ्रू आपको ये भी प्रूव करना होगा कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, बिकॉज दैट इज लाइक वन ऑफ द फैक्टर टू गेट दोज पॉइंट्स। देखो लॉ तो पास हो गया है और ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर 2023 में या फिर बिगिनिंग ऑफ 2024। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने के पीछे यही इंटेंशन है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होने वाला है अगले कुछ मंथ्स में एंड दिस इज नाउ टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ। मतलब कहीं पे भी ये जो डिफरेंट फैक्टर्स है वहाँ पे अगर आप आपके पॉइंट्स बढ़ा सकते हो इस दौरान, स्पेशली जर्मन लैंग्वेज के लिए B1 B2 C1 ये लेवल तक अगर आप आगे जाके पहुँच जाते हो इतने टाइम में, तो वो पॉइंट वहाँ पे आपके यूज हो जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली फॉर यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट दैट कार्ड इफ यू आर प्लानिंग टू। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने पूरा मतलब जो भी इसका हाई लेवल पे पूरा जो है ये कैसे वर्क करता है एंड ऑल ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड डिटेल में अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो वो बताना, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे पॉइंट बेस्ड सिस्टम ये कैलकुलेट हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बहुत आगे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। एंड नाउ लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन auf Wiedersehen।